आइए थोड़ा सा हम जैसे ड्यूल स्टार्टर का मैंने एक बार ड्यूल स्टार्टर बनाया था, अब आपको बना के दिखाते हैं कि हमको ड्यूल स्टार्टर कैसे बनाते हैं। तो ड्यूल स्टार्टर के लिए देखिए हमारा सबसे पहले क्या ज़रूरत पड़ता है। ये हमारा येलो एमसी पुश बटन हो गया और ये यहाँ पे 4 पोल का एमसीबी हमने ले लिया है और ये हमारा हो गया है सिंगल पोल का एमसीबी और ये हमारा कॉन्टेक्टर हो गया, ये हमारा एक वॉल लोड रिले हो गया। तो दोस्तों हम इसका थोड़ा वायरिंग करके आपको बताते हैं और कॉन्टेक्टर की जो रेटिंग हम ड्यूल स्टार्टर के लिए कॉन्टेक्टर की रेटिंग जो है हम कैसे सेलेक्ट करते हैं तो वो भी हम अभी आपको वीडियो में बताएंगे। आइए क्या करके पहले सबसे पहले हम इसका वायरिंग करके आपको दिखाते हैं ऑपरेट करा के, इसके बाद फिर हम आपको इसके वीडियो में बताएंगे कि अगर ड्यूल स्टार्टर को बनाना है तो मोटर के रेटिंग के हिसाब से हम कॉन्टेक्टर को कैसे सेलेक्ट करते हैं। दोस्तों सप्लाई यहाँ पे हमने कॉन्टेक्टर में दे दिया है। तो कॉन्टेक्टर में हमारा देखिए वॉल लोड रिले है स्नाइडर का, ये यहाँ पे इसका रीसेट करने के लिए कोई फॉल्ट वगैरह होता है स्नाइडर अगर हमारा रिले ट्रिप कर जाएगा तो उसको रीसेट करने के लिए यहाँ पे है। आइए हम इसको भी इसके कॉन्टेक्टर में आपको करके दिखाते हैं, इसको कनेक्ट करके। दोस्तों हमने कॉन्टेक्टर को होल्डिंग के लिए एक अलग से एमसीबी सिंगल पोल का 6 एम्पीयर का एमसीबी ले लिया है स्नाइडर का। हम इसका भी कनेक्शन यहाँ पे कर रहे हैं, इसके इनपुट सप्लाई में आता है इसमें हम लोग इसको भी दे रहे हैं। तो दोस्तों देखिए हमने आपको भी बताया था ये सब अरेंजमेंट और ये हमने एक ड्यूल स्टार्टर को जैसे हम लोग पैनल में कैसे डिजाइन करते हैं नॉर्मली, तो मैंने एक ड्यूल स्टार्टर आपको दिखाया था, उसका अरेंजमेंट पूरा एक बॉक्स के साथ ड्यूल स्टार्टर था। ये हम लोग पैनल में जो वायरिंग करते हैं ड्यूल स्टार्टर के लिए वो हमारा कुछ इस तरीके का होता है। तो देखिए ये हमारा 3 पोल हमने 4 पोल एमसीबी हमने जैसा बताया, इसका इनपुट सप्लाई यहाँ से और ये आउटपुट सप्लाई हमारा यहाँ है कॉन्टेक्टर में। ये कॉन्टेक्टर का आउटपुट फिर यहाँ से ये हमारा 3 पोल ये यहाँ पे वॉल लोड रिले लगा हुआ है स्नाइडर इलेक्ट्रिक का और आप देख पा रहे हैं यहाँ से इसका आउटपुट है, ये यहाँ पे इसका जो भी लोड रहेगा ये यहाँ पे कनेक्ट होगा। और दूसरा हमने क्या किया, इसके जो आउटपुट पावर सप्लाई से हमने एक ले लिया, एक सिंगल पोल का एमसीबी ले लिया है। इसका इनपुट यहाँ पे ले लिया, इसका आउटपुट हमने क्या किया, इसके 95 का जो 96 है वो यहाँ से हमने उठा के इमरजेंसी के हमने 1 नंबर पे दे दिया एनसी पे, हमने एनसी को दे दिया रेड कलर के पुश बटन के एनसी 1 नंबर पर टर्मिनल पे। उसका जो आउटपुट है 2 नंबर का वो हमने दे दिया है इसके स्टार्ट बटन के इनपुट में और स्टार्ट बटन के एक इनपुट से हमने दे दिया कॉन्टेक्टर का जो आउटपुट है, इसका जो यन्नो है आप देख पाए 14 नंबर का इसका यन्नो है, हमने इसको होल्डिंग के लिए 14 नंबर के यन्नो पे दे दिया। और जो दूसरा है इसका पुश बटन का जो स्टार्ट का पुश बटन का आउटपुट है वो हमने उठा के दे दिया इसके 13 नंबर के यन्नो पे। और दोस्तों इसी के 13 नंबर के यन्नो से हम एक इनपुट के लिए यहीं से एक वायर हमने दे दिया, देखिए इसके कॉइल के A1 पे दे दिया है। क्या आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कॉन्टेक्टर का ये A1 जो है ये यहाँ पे है, तो हमने यन्नो के 13 नंबर के यन्नो से कॉन्टेक्टर को होल्डिंग के लिए यहाँ पे कॉइल की होल्डिंग के लिए यहाँ पे हमने एक दे दिया है। और इसका जो A2 है ये आप देख पा रहे हैं इधर, तो ये हमने इसके A2 पे हमने यहाँ से एमसीबी का पावर सप्लाई यहाँ से दे दिया है, न्यूट्रल का डायरेक्ट सप्लाई यहाँ से। तो इस तरीके से हमारी वायरिंग पूरी हो गई। आइए हम आपको इसको चेक करके दिखाते हैं कि हमारा कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले हम इसका 4 पोल का पावर सप्लाई चालू करते हैं, फिर उसके बाद इसमें होल्डिंग का जो कंट्रोल सप्लाई है हम इसको चालू करते हैं। देखिए हम पुश बटन यन्नो को हम नॉर्मली स्टार्ट बटन को पुश कर रहे हैं। ये देखिए हमारा रिले जो है कि हमारा कॉन्टेक्टर हमारा ऑन हो गया है रिले के कमांड से। अब हम जैसे ही एलसी स्टॉप पुश बटन से पुश कर देंगे ये तुरंत स्टॉप हो जाएगा, ये देखिए। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे हमने इसका होल्डिंग किया, एक पैनल में ड्यूल स्टार्टर की वायरिंग करनी है तो उसको कैसे तरीके से हम लोग करते हैं। तो दोस्तों एक दूसरा मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे हम लोग कॉन्टेक्टर का जो सिलेक्शन करते हैं ड्यूल स्टार्टर में, तो हम जो कॉन्टेक्टर का जो सिलेक्शन करते हैं हम मोटर के फुल लोड करंट, जो मोटर का फुल लोड करंट था उसके रेटिंग के हिसाब से हम जो है कॉन्टेक्टर का सिलेक्शन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा जो मोटर है वो हमारा 5 किलोवाट का मोटर है, मान लीजिए सपोज दैट वो 10 एम्पियर का
कॉन्टेक्टर सिलेक्शन करते हैं मोटर के फुल लोड करंट का 1.5 टाइम्स। दैट्स मीन ये है कि अगर 10 एम्पियर हमारा मोटर ले रहा है तो उसका 1.5 टाइम्स करेंगे, मतलब 15 एम्पियर। तो हम 15 एम्पियर तक का लेंगे रिले। बट क्या है कि हमारा अगर मान लीजिए कॉन्टेक्टर 15 एम्पियर में नहीं आता तो उसके एक स्टेज आगे, मतलब 16 एम्पियर 18 एम्पियर जो भी इसका स्टेज अगला स्टेज रहेगा हम वहाँ पे लेंगे। इससे ये हम लोग इसका 1.5 टाइम्स इसलिए मल्टीप्लाई में लेते हैं क्योंकि क्या है कि जो हमारा मोटर जब भी स्टार्ट होता है तो किक में क्या होता है, मोटर हमारा 4 to 5 टाइम्स एम्पियर लेता है, करंट लेता है। तो उससे क्या रहता है, जैसे हमारा 10 एम्पियर है तो वो तकरीबन 40-50 एम्पियर 60 एम्पियर लेगा। तो उस समय में क्या है कि हमारा कॉन्टेक्टर का जो कॉन्टेक्टर हमारा उतना एम्पियर सस्टेन कर जाए, उसके होल्डिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एम्पियर बढ़ा के लेते हैं। तो ऐसे ही हम लोग रिले का भी ऐसे ही सिलेक्शन करते हैं। तो उसमें क्या है कि रिले को भी इसलिए सिलेक्शन किया जाता है कि अगर मान लीजिए कि अगर 15 एम्पियर है तो 3 to 4 टाइम्स अगर वो ले रहा है तो लगभग 40 से 45-50 एम्पियर जा रहा है। तो क्या होगा, कॉन्टेक्टर का जो थर्मल ओवरलोड रिले है उसको लोड तो सस्टेन कर जाए, उसके ऊपर जाता है तो उस कंडीशन में ट्रिप करे। तो इसलिए हम लोग जैसे अगर हमारे मान लीजिए कि 10 एम्पियर वो ले रहा है फुल लोड करंट, तो हम 10 एम्पियर उसका मिनिमम करंट लेंगे, 10 एम्पियर उसके बाद 10 से 15 एम्पियर के रेंज में ऐसा करके रिले हमारा आता है। तो इससे क्या होगा कि हमारा मिनिमम करंट रेंज हम लोग 10 एम्पियर रखेंगे। तो अगर जैसे हमारा उसके ऊपर हमारा जैसे हमने वो किया तो तुरंत ट्रिप कर जाएगा। मेरा ये कैसे डिजाइन करते हैं इसलिए मैंने ये वीडियो को आपको सेपरेट वीडियो बनाया है। वो भी मेरा ये अरेंजमेंट का जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच। अगर और भी कुछ आपको अलग से कुछ चाहिए वीडियो तो प्लीज़ मेरे वीडियो में कमेंट करिए, मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।